तो आज का ये जो सेशन है इसमें सबसे पहले तो हम आपको कुछ दिखाना चाहते हैं। ये इसका मतलब है कि एक व्यक्ति जैसे ऑनलाइन, यहाँ पे हमने लिखा हुआ है साइबर ठग किसी व्यक्ति को वर्चुअल लॉकअप में अपनी निगरानी में रखते हैं। वर्चुअल यानी एक्चुअली आपको उसने अरेस्ट नहीं किया हुआ है। एक कोई फ्रॉड है, साइबर क्रिमिनल है, जिसने पुलिस वाले का वेश बनाकर आपको वीडियो कॉल करके आपको ये बोल दिया है कि आप अरेस्टेड हो, यू आर अंडर अरेस्ट हो, आप किसी केस में हो, आपके ऊपर कोई केस लगा हुआ है। और ये धाराएं हैं, वो आपको डॉक्यूमेंट्स भी वो लोग भेज देते हैं। डॉक्यूमेंट्स कुछ फॉर्जरी करके डॉक्यूमेंट्स बना के भेज देते हैं कि आपके ऊपर ये धाराएं हैं, आप व्हाट्सएप पे देखो, आप जुड़े रहो, आप कैमरे के सामने बैठो, 24 घंटे आपको कहीं नहीं जाना या 48 घंटे कहीं नहीं जाना। महीनों महीनों तक लोगों को अरेस्ट किया गया है और लोग विश्वास करते हैं इस बात पे। लोग पूरी तरह से भरोसा करते हैं कि हाँ वो अरेस्ट हैं, एक ओरिजिनल पुलिस वाले ने उनको अरेस्ट कर रखा है। बड़े बड़े नाम आते हैं, ईडी, सीबीआई, क्राइम ब्रांच, बड़े बड़े नाम, वो लोग काफी बड़े नाम लेते हैं ताकि जैसे बिल्कुल सामने वाला पर्सन घबरा जाता है। ऐसा नाम बोलते हैं, ऐसी चीजें बोलते हैं कि हाथ से, जैसे बोलते हैं हमारे यहाँ हिंदी में कि तोते उड़ जाते हैं हाथ से, पता नहीं चलता कि मतलब मैं कहाँ फंस रहा हूँ। अब यहाँ पे इसका इनका स्टेप क्या है कि वीडियो कॉल या कॉन्फ्रेंस पर कॉल की लगातार जो है किसी पर्सन की मॉनिटरिंग करते हैं। यानी कि आपको, जैसे हम लोग सामने बैठे हुए हैं ऐसे वो बैठे रहेंगे सामने, आपको बोल देंगे कि आपको यहाँ से नहीं उठना, अगर आप यहाँ से उठे तो आपके ऊपर ये केस होगा, ये धाराएं लगेंगी, आपकी आपकी फैमिली को पुलिस द्वारा अरेस्ट कर लिया जाएगा। ये एक छोटा सा मतलब मैंने इंट्रो दिया है डिजिटल अरेस्ट का। तो सबसे पहले मुझे लगता है कि मैं कुछ चीजें, पहले मैं न्यूज की तरफ चलता हूँ। देखिए, जस्ट अभी मैंने आज गूगल सर्च किया, ये आज का है, जस्ट थोड़ी देर पहले का। अभी आप इसमें देखिए कि बस मैंने छोटा सा सर्च किया है डिजिटल अरेस्ट, कहाँ आ गया, इंदौर, भोपाल और कई सारी जगहों पे। देखिए इसमें आप सब कम से कम 5 से 6 न्यूज जस्ट अभी 1 घंटे पहले, 19 घंटे पहले, 5 घंटे पहले, 17 घंटे पहले, ये सब है 2 घंटे पहले। इतनी न्यूज तो अभी आज की है, जितने सारे लोग डिजिटली अरेस्ट किए गए हैं। और अल्टीमेटली उद्देश्य क्या है डिजिटल अरेस्ट करने वाले का? आपसे पैसा लेना। जैसे पहले ओटीपी पूछ के पैसे लेते थे, फ्रॉड करते थे, आज डिजिटल अरेस्ट करे करते हैं। तो अभी मैं आपको पहली न्यूज पे ले जाता हूँ, पहले आप इसका एक स्पेक्ट्रम समझ लें कि है क्या। न्यूज वन, ये सबको स्लाइड दिख रही है, मैसेज में डाल सकते हैं। साइबर अपराधियों ने पार की सारी हदें, 65 वर्षीय बुजुर्ग महिला को किया डिजिटल अरेस्ट और कितने हड़पे, 46 लाख। ठीक है, अगले पे आते हैं। ये आपने 538 करोड़ रुपए का लेन देन किया है, रिटायर्ड बैंक मैनेजर को डिजिटल अरेस्ट कर लिया। आप सोचिए, बैंक मैनेजर से ज्यादा फाइनेंशियली अवेयर कौन है? कोई नहीं। लेकिन उन्होंने बैंक मैनेजर को भी डिजिटल अरेस्ट कर लिया। सोचिए इनका लेवल, सोचिए किस तरह से लोगों को ये होपलेस करते हैं, किस तरह से जाल बनाते हैं कि कोई भी फंस जाता है। ठीक है, नेक्स्ट। ये आप आ गए। अब यहाँ पे देखें, इतने बड़े बड़े नाम आएंगे आपके सामने कि आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि ये मैं क्या देख रहा हूँ। गूगल की मार्केटिंग मैनेजर, इनको 3 घंटे डिजिटल अरेस्ट रखा गया और इनको बताया गया कि इनके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग का केस है। ये सब मैं क्यों दिखा रहा हूँ कि आप में से किसी को ऐसा ना लगे कि मतलब जो नहीं जानते वो डिजिटली अरेस्ट हो रहे हैं, नहीं, जो जानते हैं वो भी हो रहे हैं। बैंक मैनेजर, डॉक्टर, इंजीनियर, पुलिस वाले तक, पुलिस वाले भी डिजिटल अरेस्ट हुए। आगे आते हैं। 77 वर्षीय महिला, महीने भर डिजिटल अरेस्ट। आप सोचिए, 4 करोड़ ठगे। और फिर इसमें एक और सब न्यूज है, रिटायर्ड नेवल ऑफिसर को हाई रिटर्न का झांसा देकर 11 करोड़ ठगे थे। यहाँ पे मुंबई में एक 26 वर्षीय महिला को डिजिटल अरेस्ट किया, उनके साथ काफी दुर्व्यवहार हुआ, कपड़े भी उतरवाए गए, पैसे भी वसूले गए उनसे। रीजन क्या है? उनको लगा कि वो एक्चुअली किसी केस में फंसी हुई हैं और उनको किसी एक्चुअल पुलिस वाले ने अरेस्ट किया हुआ है, वास्तव में जो सामने बंदा बैठा है वो कोई पुलिस का अधिकारी है। ये सबसे बड़ा इसमें प्रॉब्लम है। अब यहाँ पे देखें कि डिजिटल अरेस्ट से 4 महीने में 400 करोड़ की ठगी की एक पर्सन ने किसको शिकार बनाया? डॉक्टर, इंजीनियर, आईआईटी प्रोफेसर को बना रहे हैं शिकार। अब देखिए कितने टॉप इंटेलेक्चुअल्स को शिकार बनाया जा रहा है, डॉक्टर, इंजीनियर, आईआईटी के प्रोफेसर।
ये लोग भी डिजिटल अरेस्ट हो रहे हैं, सोच के देखिए। एक कारोबारी को अरेस्ट किया गया, डिजिटल अरेस्ट। ठीक है, अभी हम पीछे चलते हैं, हमने आपको इंट्रो दे दिया, वापस हम पहली स्लाइड पे आते हैं। तो डिजिटल अरेस्ट है क्या? किसी व्यक्ति को ऐसा बताना किसी फ्रॉड द्वारा कि आपके ऊपर कोई केस है, आप किसी केस में फंस गए हैं, पुलिस आपके घर आ जाएगी, अन्यथा आप कैमरे के सामने बैठिए, जब तक हम कहें तब तक बैठे रहिए, घर में किसी को मत बोलिएगा। ये चीज क्या होता है? डिजिटली अरेस्ट होता है कि आप मेरे सामने कैमरे के सामने बैठे रहो, मैं लगातार आपको मॉनिटर करूंगा। इसमें क्या होता है, अब आप देखें, गिरफ्तारी का डर दिखाकर क्या होता है कि आपको अपने ही घर में कैद कर लिया जाता है, अपने ही घर में कैद कर लेते हैं, गिरफ्तारी का डर दिखाते हैं। अगर आपने नहीं मानी बात तो आपको वास्तव में आके उठा लेंगे, घर से अरेस्ट कर लेंगे। ठीक है। सेकंड, वीडियो कॉल करके अपना बैकग्राउंड पुलिस स्टेशन की तरह दिखाते हैं। जो बंदा सामने बैठता है वो पुलिस वाला बन के बैठता है, बिल्कुल बिल्कुल आपको लगेगा कि हाँ, आपको पुलिस स्टेशन से व्हाट्सएप पे या कहीं भी वीडियो कॉल आया हुआ है, और आप बिल्कुल कानून की नज़रों के सामने हैं, कानून के लंबे हाथ आप तक पहुंच चुके हैं। और क्या है कि ऑनलाइन मॉनिटरिंग करते हैं। अगर आप कहीं जा रहे हैं तो आपसे पहले ही जानकारी ले लेंगे, आपको जाना है इतने बजे तक, आप आ जाओ वापस, फिर से हमारे कस्टडी में वापस आ जाना, घर में किसी को बोलना नहीं। आगे क्या, अकाउंट सीज करके गिरफ्तारी की धमकी दी जाती है। अकाउंट सीज कर लेंगे, गिरफ्तार करेंगे अगर आपने किसी को बताया। ठीक है। अभी क्या करते हैं, ऐप डाउनलोड करा के फिर फर्जी फार्म भरवाते हैं। किस बात के लिए? कि आपने जो भी आपके पास पैसा है वह ब्लैक मनी हो सकता है, इसलिए आपको वो सारा पैसा हमारे बताए गए अकाउंट में डालना होगा। अगर आप जांच में फ्रेश पाए गए तो आपका पैसा फिर आपको वापस दे दिया जाएगा। यह सब चीजें इतनी ओरिजिनल लगती हैं कि व्यक्ति पैसा तो भेज देता है, लेकिन वो पैसा उसको कभी वापस नहीं मिलता। और क्या होता है कि वो लोग डमी अकाउंट बनाकर उसमें ट्रांजेक्शन कराते हैं। आपको बोलेंगे कि अकाउंट जो है आरबीआई का अकाउंट है या सीबीआई का अकाउंट, आप इसमें पैसे डाल दो, जब फिर जांच पूरी जब हो जाएगी तो हम आपको छोड़ देंगे, आपको आपके पैसे वापस मिल जाएंगे। तो यहाँ पे क्या ध्यान रखना है कि पुलिस किसी को डिजिटली अरेस्ट करती ही नहीं। यह चीज आप अगर बस एक बात ध्यान रख लें, अगर आपको कुछ भी ना समझ में आए, तो पुलिस किसी को डिजिटली अरेस्ट नहीं करती। खुद को पुलिस अधिकारी बताकर यह दावा करते हैं कि आपके आधार कार्ड, सिम कार्ड, बैंक अकाउंट में क्या हो रहा है, इसके जरिए मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है या तस्करी हो रही है, ड्रग्स की गतिविधियां शामिल हैं। मतलब बातें इतनी बड़ी करेंगे कि हाथ से तोते उड़ जाएं, कि बिल्कुल आपके नाम पे एक पार्सल आया था, उस पार्सल में ड्रग्स निकला है, कितना, आधा किलो, कितने, 100 करोड़ का। और आपके अकाउंट से मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, आपके आधार का यूज करके एक आतंकवादी संगठन ने फंडिंग की है किसी को। ऐसी ऐसी चीजें कि मतलब आम व्यक्ति बिल्कुल डर जाता है। और फिर क्या होता है, गिरफ्तारी का डर दिखाकर पीड़ित को अपने जाल में फंसाते हैं। अल्टीमेटली क्या होता है कि अगर आप यहाँ पे हमारी बात आप नहीं मानोगे ऑनलाइन मोड पे, तो हम ऑफलाइन फिजिकली आपके आपके घर आके आपको गिरफ्तार कर लेंगे। तो ऐसे में आदमी सोचता है कि हाँ ठीक है, यहीं बैठ जाते हैं कुछ देर, कैमरे के सामने ही तो बैठना है, उसको होपलेस कर देते हैं। पीड़ित कानूनी कार्रवाई और समाज में बदनामी के डर से क्या होता है, घबरा जाता है, और बिना सोचे समझे ठगों की बात मानने लगता है। ठग लगातार फोन कॉल पर बने रहते हैं, पीढ़ी से संदिग्ध ऐप डाउनलोड करने या फर्जी लिंक पर क्लिक करने के लिए कहते हैं, जिससे वह बाहरी मदद से कट जाता है। यहाँ पे एक और कंडीशन रख देते हैं कि आपको घर में किसी को बताना नहीं है, बाहर किसी को बताना नहीं है, फोन किसी का उठाना नहीं है, अपने आप को एक कमरे में बंद कर लो, और घर वालों के सामने भी मत जाओ, उनको भी मत बताओ। और ऐसा होता है कि लोग अपने आप को कमरे में बंद कर लेते हैं, उनके बताए गए अमाउंट्स को भेजते रहते हैं। लोग अपनी एफडी तुड़वा के भी उन लोगों को पैसे भेजे हैं, अपनी बेगुनाही साबित करने या गलती सुधारने के दबाव में पीड़ित को अपने बैंक अकाउंट से पैसे ट्रांसफर करने के लिए मजबूर करते हैं। अब यहाँ पे सारा गेम केवल इस बात का है कि जो फंसा हुआ है उसको ये लगता है कि ये सब कुछ ओरिजिनल है, ये सब कुछ वास्तव में हो रहा है। अब यहाँ पे देखें कि हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि जो हमें फोन आया है, जो चीजें हो रही हैं वो डिजिटल अरेस्ट की हैं, और सामने वाला बंदा फ्रॉड है, बिल्कुल फ्रॉड है, कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? खुद को बड़ा अधिकारी जब कोई बताता है, अगर कोई वीडियो कॉल करता है खुद को बोलता है कि मैं बड़ा अधिकारी हूँ, नारकोटिक्स, साइबर क्राइम, आईटी, सीबीआई, ईडी अधिकारी, तो इसका मतलब है कि अगला पर्सन जो है वो कोई साइबर फ्रॉड। ऐसी गलतियां जिसके बारे में आपको नहीं पता है पहले से, जैसे आपसे बोलेंगे कि आपके अकाउंट नंबर पे या फिर आपके आधार नंबर पे कोई चीज भेजी गई थी जो फला पोर्ट पर पकड़ी गई है, और
उसमें ड्रग्स मिला है, ऐसी चीजें मिली हैं, और हम आपको यहाँ बता रहे हैं, और आपके ऊपर बहुत बड़ा केस बन रहा है। ऐसी गलती जिसके बारे में आपको पहली पहली बार उन्हीं से पता चलेगा, आपको पहले से नहीं पता कि आपने कोई ऐसी गलती की है। थर्ड वही है कि धमकी देकर डराने की कोशिश, और 24 गुणे 7 एक कैमरे के सामने आपको रहना होगा, और उन लोगों को शिकार बना सकते हैं जो साइबर फ्रॉड के प्रति जागरूक नहीं है। अभी देखिए, मैंने आपको इतना सारा न्यूज़ दिखाया, लेकिन मैं समझ रहा हूँ कि बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको ये सब बातें पहली बार पता चल रही होंगी। रीजन है कि इतना न्यूज़ लोग ध्यान से इतना देखते नहीं है। भारत में असल में न्यूज़ पढ़ने का ज़्यादा कल्चर है नहीं, अवेयर रहने का कल्चर नहीं है, लोग अपनी अपनी दुनिया में मस्त रहते हैं, तो इसलिए उनको ज़्यादा पता भी नहीं चल पाता। डिजिटल अरेस्ट जब भी करते हैं, किसका नाम आता है? सीबीआई का। मैं बोलेंगे कि मैं सीबीआई से बात कर रहा हूँ, नारकोटिक्स से बात कर रहा हूँ, अदर स्टेट पुलिस से बात कर रहा हूँ, क्राइम ब्रांच से या ईडी से। हमेशा आपको ध्यान रखना है, जब भी कोई बहुत बड़ा नाम आए तो आपको समझना है कि कुछ तो गड़बड़ हो रही है। बड़े नाम जब भी आएंगे तो आपको ध्यान रख लेना है, क्योंकि ऐसे बड़े नाम आपको कभी फोन नहीं करते हैं, और डिजिटली आपको कभी इस तरह से अरेस्ट करते नहीं। कानून में कोई प्रावधान भी नहीं है किसी को डिजिटल अरेस्ट करने का। ठीक है, नेक्स्ट हम चलेंगे अगले स्लाइड पे, यहाँ पे। ठीक है, किन केसेस की बात की जाती है? जो केसेस हैं उनकी जो बात की जाती है, इसमें क्या है, बड़े केसों की बात होगी, छोटे छोटे केस नहीं कि नहीं चोरी की है आपने, नहीं, बिल्कुल नहीं। या आप किसी के अपराधी के साथी हो ना। यहाँ पे क्या है, टेरर फंडिंग, आपने आतंकवादियों को फंडिंग की है, आपके अकाउंट से फंडिंग गई है। अपहरण, आपके ऊपर अपहरण का चार्ज है, किसी ने आरोप लगाया कि आपने किसी का किडनैप किया, मनी लॉन्ड्रिंग। ड्रग्स का केस, और हथियार, आपके नाम से एक कुरियर आ रहा था जिसमें बहुत बड़ी मात्रा में विदेशी हथियार मिले हैं, वेपन मिले हैं, और इसलिए आपके ऊपर बहुत बड़ा केस बन रहा है, और इसलिए हम आपको डिजिटल अरेस्ट करेंगे, आपकी जांच करेंगे। आपको अपना सारा अकाउंट और सारी चीज़ें हमारे हाथ में देनी होंगी। उसके बाद अगर आप निर्दोष पाए जाते हैं तो आपको छोड़ दिया जाएगा। और ये सारी चीज़ें क्या है, सारी चीज़ें गलत है, सारी की सारी फ्रॉड है। ठीक है, मिसयूज किसका बोलते हैं, कि मिसयूज हुआ है किस चीज़ का? आपके अकाउंट नंबर का, पैन कार्ड का, आधार कार्ड का, और मोबाइल नंबर का। इन चीज़ों का मिसयूज बताया जाता है कि इसका मिसयूज किया गया है, इसका यूज करके किसी ने आपके जो है आपके आईडी पे, आपके आइडेंटिटी पे कोई फ्रॉड किया है और आप इसमें फंसने वाले हो। और बंदा अगला एक होप भी देता है आगे से कि हाँ, मैं आपको बचा सकता हूँ, अगर आप मुझे कुछ पैसे भेज दो या फिर मेरी बात मानो जैसे मैं कह रहा हूँ। तो फिर आदमी बचने के लिए अपने आप को डिजिटली अरेस्ट कराता है, ताकि सबके सामने समाज में वह फिजिकली अरेस्ट ना हो, ताकि उसका समाज में बदनामी ना हो, इसलिए अपने आप को कमरे में बंद करने के लिए वो तैयार हो जाता है। जबकि ये सारी चीजें पूरी तरह से फर्जी होती हैं, कभी भी पुलिस डिजिटल अरेस्ट नहीं करती। अभी हम नेक्स्ट पे आएंगे। इसमें एक इसी का एक सब ब्रांच है जो मैं आपको बता रहा हूँ। ओल्ड एज सिटीजन के लिए एक स्पेशल ट्रैप है। जैसे आप जो भी कोई ओल्ड एज सिटीजन जिसको ज़्यादा पता नहीं है, उनको एक बात ये भी बोली जाती है कि आपके फ़ोन से अश्लील सामग्री देखी गई है, इसलिए पुलिस आपको क्या करेगी, गिरफ्तार करेगी। लेकिन इनफैक्ट भारत में कोई पूर्ण सामग्री देखना जो है, देखना कानूनन अपराध नहीं है। तो इसलिए ये चीज़ें भी फर्जी होती हैं। लेकिन जैसे अगर, अब इसमें एक देखिए सिचुएशन है, अगर आप कोई बुजुर्ग हैं, आपको फोन आया कि आपके फोन से कुछ अश्लील सामग्री देखी गई है और आपको अरेस्ट किया जाएगा, तो अब आप इस बात को डिस्कस नहीं कर सकते। आप ना बेटे से डिस्कस कर सकते हैं, ना बहू से डिस्कस कर सकते हैं, ना बेटी से कर सकते हैं, पत्नी से भी करना मुश्किल है। लोग कहेंगे आप बुढ़ापे में क्या कर रहे हैं। ठीक है, आपने देखा हो नहीं देखा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप किसी से डिस्कस नहीं कर सकते। चीजें इस तरह से की जाती हैं कि सीधे सीधे आपके सम्मान पे हमला होता है, और जब सम्मान पे हमला होता है तो आदमी सम्मान को बचाने की कोशिश में अपने आप को उनको सरेंडर कर देता है, जो कि आशा देता है कि आप अगर मेरी बात मानोगे, मैं पुलिस अधिकारी हूं, तो मैं आपको बचाऊंगा। देखिए नेक्स्ट केस आ गया। मैंने क्या बोला था कि जैसे ये दो तीन चीजें हैं जो ना इसमें ओल्ड एज सिटीजन को ट्रैप करने के लिए स्पेशली बना है। जैसे इसमें फोन करेंगे, हाँ आपका लड़का रेप केस में फंस गया है, किसी मैटर में फंस गया है, मर्डर में फंस गया है और जेल जाने ही वाला है जस्ट। आप बोलेंगे बच्चे से बात कराइए, नहीं हो सकती, अभी तो अंदर है, नहीं हो सकती, आप मेरे से बात करो। इसमें क्या करना है, पहले अपने बच्चे से कुछ देर बात करें, कंफर्म करें कि वही बात कर रहा है। जल्दबाजी अगर बोल रहा है अगला पर्सन, बहुत जल्दी करो। जल्दी का मतलब साइबर फ्रॉड, क्योंकि साइबर फ्रॉड का ये ट्रिक है, डराना और जल्दी करने को बोलना। तो इसका मतलब है कि आप साइबर फ्रॉड में फंसने वाले हैं। देखिए अब इसमें क्या है, बच्चे से बात तो हो ही सकती है, लेकिन कई बार ऐसा होता है, मान लीजिए बच्चा स्कूल कॉलेज में है, उन्होंने टाइम ट्रैक कर रखा हुआ है कि हाँ इस टाइम कॉलेज में होगा, इस टाइम बात नहीं कर पाएगा, या कहीं और होगा। ठीक है,
आपको फोन कर दिया जस्ट उसी टाइम पे कि आपका बच्चा पकड़ा गया है। तो जब भी बच्चे की बात आती है ना, लोग इमोशनल हो जाते हैं कि हाँ, जल्दी से मैं, अगर मेरा बच्चा 50,000, 1 लाख, 10 लाख देने में बच सकता है तो बच जाए। तो यहाँ पे पहले कंफर्म करना है, बाकी बच्चे के लिए जो प्यार है वो तो अलग है, ठीक है। लेकिन कंफर्म करना है, क्योंकि ये देखिए, ये दो फ्रॉड, कि आपके फोन से कुछ अश्लील सामग्री देखी गई है और आपका बच्चा पकड़ा गया, ये दो फ्रॉड जो है ना, ये सीनियर सिटीजन के लिए स्पेशली बने हुए हैं। अब इसमें देखिए प्रॉब्लम हुई कि जिसके पास दौलत है, शोहरत है, इज्जत है, तो उसको बचाना होता है। अब सीनियर सिटीजन के पास दौलत भी है, शोहरत भी है, नाम भी है, इज्जत भी है, तो अब बस इज्जत बचाने के लिए जो है, बहुत जल्दी से लोग पैसे ट्रांसफर करना शुरू कर देते हैं। कि कॉल आए अगर तो क्या करें, पहले आप अपने घर पे तो बात कर ही लें, पुलिस स्टेशन में भी सूचना कर दें, कम से कम 112 पे कॉल कर लें, जो कि अब भारत का जो है पुलिस का हर जगह पे ही नंबर आपका जारी है, पुलिस इमरजेंसी सारी चीज़ों के लिए 112 है। ठीक है, ऐप कोई डाउनलोड नहीं करना है। जो भी अगर कोई बता रहा है कि ऐप डाउनलोड करो, ऐप डाउनलोड नहीं करना। कर भी लिया है तो डिलीट करें। और अगर ज़्यादा प्रॉब्लम लग रही है कि फ़ोन हैक्ड है तो फ़ोन को फॉर्मेट कर लें। पैसे बिल्कुल भी ट्रांसफ़र ना करें, बिल्कुल भी किसी हालत में पैसे ट्रांसफ़र ना करें, क्योंकि अल्टीमेट उद्देश्य क्या है, पैसे लेना आपसे। आगे आते हैं। अब यहाँ पे हमारा एक सब टॉपिक शुरू हो रहा है, एआई वॉयस क्लोनिंग। एआई वॉयस क्लोनिंग का सिंपल मतलब है कि किसी भी व्यक्ति की आवाज़ को कॉपी करके उसकी आवाज़ में कुछ और शब्द निकलवा लेना। क्या चाहिए होता है, आवाज़ का थोड़ा सा सैंपल चाहिए होता है। जैसे मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, अगर आप मेरी आवाज़ रिकॉर्ड करें तो आप बाद में क्लोन कर सकते हैं। अब इसमें कौन फंसते हैं, जैसे इन्फ्लुएंसर्स हैं, यूट्यूब वाले हैं, इंस्टाग्राम वाले हैं, वो बोलते हैं उनकी आवाज़ पब्लिकली अवेलेबल है, तो उनकी आवाज़ का सैंपल ले लिया और बाद में नई फाइल उसी से बना ली। मॉडल को ट्रेन किया, एआई मॉडल को ट्रेनिंग किया, लहजा, पिच, उच्चारण, पैटर्न सबको ट्रेन किया और बाद में उसी चीज़ को जनरेट करके एक नई चीज़ बना ली जो मैंने कभी नहीं बोली थी। मैं अपनी बात करूं, जैसे मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, आपने अगर मेरी आवाज़ क्लोन की, रिकॉर्ड की, और फिर बाद में आपने उसको किसी ऐसे सेंटेंस में बदल दिया जो कि मैंने कभी नहीं बोला था। जैसे मैं कह रहा हूँ कि मैं अमेरिका का राष्ट्रपति हूँ, ठीक है, अभी तो मैंने कह दिया, लेकिन आप चाहें तो मेरे बिना कहे भी ये चीज़ मेरी आवाज़ में निकलवा सकते हैं। फिर क्या करते हैं, आवाज का सिंथेसिस, प्रशिक्षण मॉडल को नए शब्दों और वाक्यों को उसी आवाज में बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसमें मॉडल का क्या मतलब है, मॉडल का मतलब एआई जो आपका सॉफ्टवेयर है। सिंपल, मेरी आवाज आपने रिकॉर्ड की, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में बोलता हूँ, आवाज आपने रिकॉर्ड की, सॉफ्टवेयर में डाला, सॉफ्टवेयर ने उसको एनालाइज किया, मेरा लहजा, पिच, गति, पैटर्न, और उसके बाद नए शब्द को उसी आवाज में बना दिया जो कि मैंने कभी नहीं बोले थे। अब इससे क्या होगा, इसका यूज पहले कहाँ है, पहले यूज देखते हैं फिर मिस यूज देखते हैं। मनोरंजन में है, वर्चुअल असिस्टेंट जैसे आप देखते हैं ना, हेलो सीरी, हेलो एलेक्सा, एलेक्सा, तो इसमें है क्या कि इसको पर्सनलाइज करने के लिए यूज होता है, ऑडियो बुक्स में यूज होता है। और एक और चीज निकल के आया है कि जैसे कोई आपका परिजन जो कि दिवंगत हो गया, उसकी आवाज अगर संरक्षित है, तो आप उसके शब्दों में कुछ नई चीजें सुन सकते हैं। जैसे ऐसा लगेगा कि उसका वीडियो चला दिया जाए, फिर उसकी आवाज में आपको, आपके लिए कोई संदेश दे दिया जाए, तो आपको लगेगा कि आपका वो जो दिवंगत परिजन है वही आपको मैसेज कर रहा है, वही आपसे बात कर रहा है। अब इसमें ये तो छोटी चीजें हैं, मेन चीजें इसके लिए बड़ी चीजें क्या है, दुरुपयोग कहाँ पे है। सबसे बड़ा फ्रॉड जो है बैंकिंग क्षेत्र में, धोखाधड़ी में, फेक न्यूज फैलाने में। जैसे मान लीजिए कोई टॉप लेवल का एंकर है, उसकी आवाज में आपने कोई फेक न्यूज फैला दी, उसके वीडियो के डीप फेक करके फेक न्यूज फैला दिया कि हाँ, जो है, इस मान लीजिए कि हाँ प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया, अब आपने सुधीर चौधरी की आवाज में ये चीज सबको दे दिया कि प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया, तो एक बार थोड़ा देर के लिए तो पैनिक तो मच ही जाएगा। तो ये जो डीप फेक टेक्नोलॉजी है जो कि वॉइस क्लोन करती है और बिल्कुल आपको धोखा देती है, ये यहाँ पे दुरुपयोग का कारण बनती है। अभी एग्जाम्पल आप देखेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। न्यूज है, तुम्हारा पापा बोल रहा हूँ मेरे अकाउंट में इतने रुपए ट्रांसफर करा दो, 10 सिंबल, लखनऊ, ठीक है। एक कॉल आई, कॉलर ने कहा कि उसका पिता बोल रहा हूँ, और तुम्हारा उस मेरा फोन किसी कारण से ऑफ हो गया है, और आप मेरे अकाउंट में इतने पैसे डाल दो, जो अकाउंट मैं बता रहा हूँ, मेरे अकाउंट मतलब जो मैं अकाउंट बता रहा हूँ, क्योंकि कोई अकाउंट ऐसे लिख के तो रखता नहीं है अपने पास कि लिख के रखा है कि मेरे पिता का अकाउंट यही है। तो बच्चे ने पैसे डाल दिए, बाद में पता चला कि वो पापा की आवाज़ तो थी ही नहीं, पापा की आवाज़ क्लोन की गई थी और उसको वॉइस नोट के जरिए भेज दिया गया था। अब हम इससे पहले वाली स्लाइड रिलीवेंट हो जाती है यहाँ पे आने के बाद, कि जब भी किसी का फोन आए और नए नंबर से आए, ऐसे आए,
तो उससे व्यक्तिगत वेरिफिकेशन करें कि वह व्यक्ति वही है या कोई दूसरा व्यक्ति है। कैसे करेंगे? जैसे मान लीजिए अब किसी ने फ़ोन किया कि मैं भैया मैं बोल रहा हूँ आपका छोटा भाई, और इतने पैसे इस अकाउंट में भेज दीजिए। ठीक है, तो मैंने, अगर मुझे कुछ शक हुआ, नया नंबर है, मैंने पूछा अच्छा पड़ोसी का नाम बताओ, पड़ोस वाले चाचा का नाम क्या है। अगर फ्रॉड होगा तो फिर फंस जाएगा, क्योंकि इतनी जानकारी रखना संभव नहीं होता है। या फिर कोई निजी बातचीत कि अभी उस दिन हम लोगों ने क्या किया था, क्या खाया था, तो नहीं बता पाएगा। किसी अन्य के माता पिता का नाम, किसी दोस्त के माता पिता का नाम पूछ लिया, नहीं बता पाएगा, जाहिर सी बात है। तो व्यक्तिगत वेरिफिकेशन जब आप करेंगे तो एआई वॉइस क्लोनिंग वाले फ्रॉड से आप बच जाएंगे। बाकी चीजें ये आपके लिए है, ये जो ऊपर लिखा है मैंने इतना, ये आपके लिए है। बाकी आवाज आधारित सुरक्षा प्रणालियों में अतिरिक्त स्तर जैसे फेस आईडी पासवर्ड यूज करना, ठीक है, टेक्निकल लोगों के लिए है। और किसी अनजान कॉल वॉइस मैसेज पर तुरंत भरोसा ना करें, ये सबके लिए है। बीच वाला मामला है, थोड़ा टेक्निकल लोगों के लिए है कि हाँ ज़्यादा वेरिफिकेशन यूज करें। यह हर किसी के लिए है। जब भी आपको शक हो कि जो भी आवाज़ आ रही है, जो भी वॉइस नोट आपको व्हाट्सएप पे आया है, आपका परिजन बन के वह असल में आपके परिजन का नहीं है। नहीं तो क्या होगा, अगर आप वेरिफिकेशन नहीं करेंगे तो मैं पापा बोल रहा हूँ इतने रुपए भेज दो, या भाई बोल रहा हूँ इतने रुपए इस अकाउंट में डाल दो। अगला, अब देखिए, यहाँ पे तो मतलब ऐसी घटनाओं की चर्चा करना भी थोड़ा दुखी होता है मन। ठीक है, अब एआई वॉइस क्लोनिंग का इस्तेमाल किस में किया गया है? रेप करने में। लेकिन ऐसा हुआ है तो बताना पड़ेगा। आ, मध्य प्रदेश की घटना है। 7 आदिवासी छात्राओं के साथ ये घटना हुई थी, कुछ दिन पहले की बात है ये, कुछ महीने पहले की। अब इस मामले में जब पड़ताल की गई तो पता चला कि आरोपी ने मैजिक वॉयस ऐप का इस्तेमाल किया था और कॉलेज की महिला टीचर की आवाज में छात्राओं से मैसेज किया था कि मैं आपकी टीचर बात कर रही हूँ, इस जगह पे आ जाओ। छात्राओं को स्कॉलरशिप के लिए डॉक्यूमेंट देने के नाम पे बुलाया जाता था। तो 7 छात्राओं के साथ एक घटना घटी थी, बाद में पोल खुली, आरोपी पकड़े गए। लेकिन मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ऐसा हुआ था। ऐसी घटनाएं भी वॉयस क्लोनिंग करके, एआई वॉयस क्लोन करके हो सकती हैं। पैसे लेना, किडनैपिंग कर लेना, किसी अनजान जगह पे बुला के आपको हार्म कर देना किसी भी तरह से। तो ऐसी दिल दहला देने वाली घटनाएं भी एआई वॉयस क्लोनिंग का यूज करके हुई हैं। सिर्फ बात अब फाइनेंशियल फ्रॉड की नहीं है, अब इसमें क्या है, पर्सनल सेफ्टी भी है इसमें शामिल। इसमें यह है कि आपके परिजन कितने सुरक्षित रहेंगे, आप कितने अवेयर हैं। तो जब भी कॉमन सेंस का यूज करें, और जरा सा भी आपको शक हो तो क्रॉस वेरिफिकेशन करें, पर्सनल जानकारियां पूछें, माता पिता का नाम पूछें, रिश्तेदारों का नाम पूछें, कोई घटना पूछें, साथ में क्या खाया था पूछें। बात क्लियर तो हो कि जो अगला व्यक्ति है किसी नंबर से फोन कर रहा है, नए नंबर से, या फिर वॉइस नोट पे भेजा है मुझे कुछ ऑडियो रिकॉर्ड करके, वही है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। ओके, अब इसमें आ गया हमारा अगला टॉपिक, सब टॉपिक। अभी हमने बात की थी वॉइस क्लोनिंग की, अभी हम बात कर रहे हैं वीडियो क्लोनिंग की। एआई डीप फेक प्रेजेंटेशन मैंने बड़ी मेहनत से बनाया है, देखिए सारे इमेज उमेज लगा दिए हैं, चैट जीपीटी से सारी इमेज जनरेटेड है। बाकी न्यूज वालों का धन्यवाद, उनके उनसे मैंने स्क्रीनशॉट लिया हुआ है। यहाँ पे देख, अब ये क्या है, जैसे पहले हमने देखा कि आपकी ऑडियो, आपकी वॉयस, आपकी आवाज़ क्लोन हो सकती है, आपकी आवाज़ में कुछ भी बोला जा सकता है, आपके घर पे कुछ भी बुलवाया जा सकता है, ऐसे ही वीडियो भी है। एआई डीप फेक वीडियो ऐसी तकनीकी है, बात हुई है, जिसमें आप किसी व्यक्ति के चेहरे और हाव हाव भाव को कॉपी कर लेते हैं और लगता है कि कोई हरकत, कोई कार्य वही व्यक्ति कर रहा है जिसका चेहरा क्लोन किया गया है। और ऐसा काम दिखाया जा रहा है जैसे जो आपने कभी नहीं किए। जैसे मान लीजिए कि अब बराक ओबामा का डीप फेक बनाया और उसमें दिखा दिया नारा लगा रहे हैं भारत माता की जय, भारत माता की जय। तो अब ओबामा तो ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन ठीक है, दिखा सकते हैं आप डीप फेक तरीके से। तो ऐसी चीजें तो पता चल सकती हैं। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि पता नहीं चलता है कि जो अगला है वो डीप फेक है या ओरिजिनल है, क्योंकि वो बराक ओबामा क्या है, हस्ती है, बड़ी हस्ती है। लोग सोच सकते हैं कि उन्होंने तो ऐसा नहीं किया होगा। लेकिन अगर मान लीजिए कोई ऐसी बात आ जाए कि आपने ऐसा किया है, अब किसी अ, अश्लील चित्र में, अश्लील वीडियो में आपका चेहरा जोड़ दिया गया, डीप फेक पे जोड़ा गया, इतना ओरिजिनल लग रहा है कि लग रहा है आप ही हो, तो ऐसे में व्यक्ति का जो है काफी सामाजिक सम्मान का नुकसान होता है और काफी उसको हार्म होता है। तो इनको लोगों को लगता है कि इस तरह की चीजें हैं, या जो ऐसा वीडियो कोई वायरल हुआ है आपके निजी क्षणों का, तो आपका है। लेकिन हकीकत ऐसा होता है कि किसी भी
पोर्न वीडियो के ऊपर आपका चेहरा इत्यादि डीप फेक से जोड़ के ये चीजें की जा सकती हैं। ये तो हो गया सामाजिक सम्मान की बात। दूसरा, जैसे मान लीजिए कि आपके घर पे कोई वीडियो कॉल करता है, एआई डीप फेक वीडियो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, और ये दिखाता है कि आप उस वीडियो में चिल्ला रहे हो, आप घायल हो, खून से लथपथ हो, आपके घर वालों को लगता है आप बुरी तरह से घायल हो गए हो, फिर अगला व्यक्ति उधर से फोन करता है कि हाँ देखिए घायल हो गए हैं, अस्पताल में पड़े हुए हैं, आप इतने पैसे भेजो। जाहिर है घर वाले भेज देंगे, क्योंकि अब इस बात पे भरोसा ना कर पाना मुश्किल है कि एक आदमी जो हमारा परिजन है घायल दिख रहा है, वो घायल नहीं है एक्चुअली, और वे ये जो कुछ भी दिख रहा है फेक है, इमेजिनरी है, मूवी है। तो ये वाला जो है ना, ये सबसे खतरनाक है। तो हम बात करते हैं कि इससे कैसे बचें, क्या कर सकते हैं। अब इसमें बचना थोड़ा सा टेक्निकल है, सबके बस की बात तो है नहीं, लेकिन जहाँ पे समस्या है समाधान भी है। अब इसमें क्या होता है कि पहले देखिए बनाते कैसे हैं। एक छोटा सा स्लाइड है, ऐसे जल्दी जल्दी बोल देता हूँ आपको। तरीका वही है, डेटा संग्रह करते हैं। किसी व्यक्ति की अलग तस्वीरें वीडियो का बड़ा संग्रह डाटाबेस इकट्ठा किया जाता है पहले, डीप फेक बनाने से पहले। उसमें अलग अलग एंगल, हाव भाव इत्यादि चीजें शामिल होती हैं। फिर वही करते हैं, सॉफ्टवेयर को, मॉडल को ट्रेन करते हैं। ट्रेन करने के बाद वह मॉडल आपका एक चलता फिरता पुतला बना सकता है, एक ऐसा वीडियो बना सकता है जो ऐसा कार्य आपको दिखा सकता है जो कि आपने कभी नहीं किया। अब इसमें कई चीज, फिर देखिए एक स्टेप है फेस स्वैपिंग और मर्जिंग। तो लक्ष्य व्यक्ति के चेहरे को किसी अन्य व्यक्ति के चेहरे पे स्वैप कर दिया जाता है, जिससे पता चलता है कि अमुक व्यक्ति ने वह कार्य किया है। अब मान लीजिए कि मेरे फेस को आप स्वैप कर दें कि हाँ मैं अमेरिका में हूँ और स्टेचू ऑफ यूनिटी के पास खड़ा होके भारत का झंडा दिखा रहा हूँ, लहरा रहा हूँ, ठीक है, लेकिन मैं कभी अमेरिका गया नहीं, लेकिन ये चीज़ें दिखाई जा सकती हैं। तो इससे ऐसा लगेगा कि मैं ये चीज़ कर रहा हूँ। और इससे पहले जो मैंने आपको बताया था ऑडियो का, तो आवाज़ समायोजन, ऑडियो बदलना, ऑडियो क्लोनिंग। तो यहाँ पे हम दोनों चीज़ें, चूंकि अगर हम बोलेंगे तो हम ऑडियो क्लोन भी करेंगे, वीडियो क्लोन भी करेंगे। और ये चीज़ें काफ़ी आजकल इजी हो गई हैं। और एक ऐसा टाइम आ रहा है, कहना थोड़ा बुरा लगता है, लेकिन एक टाइम था कि जब ऑडियो और वीडियो दो विश्वसनीय चीज़ें होती थी, कि अगर कुछ वीडियो में दिख रहा है तो ठीक है। लेकिन अभी का ऐसा समय है, पिछले लगभग एक डेढ़ वर्षों से ऐसा समय आ चुका है कि आप यहाँ दिख रहे वीडियो पे भरोसा नहीं कर सकते हैं, सुन रहे ऑडियो पे भरोसा नहीं कर सकते हैं कि एक्चुअली ही ऐसा हुआ या नहीं हुआ। यह चीज पकड़ना काफी मुश्किल होता जा रहा है। डीप फेक इतना एक्यूरेट हो चुका है कि आप इसका फोरेंसिक से पता लगा सकते हैं, बस उससे पहले नहीं। अब देखिए इससे क्या हुआ। इससे हुआ ये कि अभी तो देखिए, अभी उपयोग का एक स्लाइड है, सॉरी, उपयोग का एक स्लाइड है। फिल्मों में, हिस्ट्री में इत्यादि चीजों में, फिर नकारात्मक में आप क्या कर सकते हैं कि फेक न्यूज फैला सकते हैं, किसी व्यक्ति की छवि खराब कर सकते हैं नकली वीडियो बना के। वर्चुअल साइबर क्राइम कर सकते हैं, ब्लैकमेल कर सकते हैं। ब्लैकमेलिंग का मतलब क्या, जैसे मैं यहाँ पे आपके सामने बैठा हूँ, मेरे परिजन को फोन किया जाए और उसको दिखाया जाए कि आप मुझे कुर्सी से कहीं बांध रखे और बेल्ट बेल्ट मार रहे हैं। ऐसा दिखा सकते हैं किसी भी व्यक्ति को, हाँ दिखा के वो सीन बना दीजिए, फिर उसके ऊपर मेरा चेहरा स्वैप कर दीजिए, लगेगा कि मेरा किडनैप हो गया और मुझे मारा पीटा जा रहा है। और घर वालों से बोल रहे हैं जल्दी पैसा भेजो तभी इसको छोड़ेंगे। तो घर वाले पैसा भेज देंगे, जाहिर सी बात है, उन्हें बचाना है तो भेज देंगे। और क्या होता है, गोपनीयता का उल्लंघन होता है, अनुमति के बिना कई बार पहचान का दुरुपयोग किया जाता है। तो अब इससे बचना थोड़ा मुश्किल होता है। वॉयस वाला तो फिर भी ठीक है, वीडियो वाला ज्यादा खतरनाक है। अब इसमें पहचानने का उपाय क्या है, असामान्य हाव भाव होता है। आंखों की पलक झपकने में गड़बड़ी होती है, चेहरे का हाव भाव अप्राकृतिक लगता है। ज्यादा ध्यान देंगे तो समझ पाएंगे, जल्दबाजी में हड़बड़ी में होंगे तो नहीं समझ पाएंगे कि जो दिख रहा है वो सच है या झूठ है। प्रकाश में असंगति होती है, चेहरे और पृष्ठभूमि का जो बैकग्राउंड जो लाइट है वो थोड़ा सा अप डाउन होता है, उसमें असंगति होती है, कई बार ऐसा लग सकता है कि हाँ डुप्लीकेट है। आर्टिफिशियल नाइस होता है, पिक्सल वीडियो में जो पिक्सल्स होते हैं, जो थोड़ा सा धुंधला वीडियो दिखता है, टूटता है, धुंधला होता है, कई बार सीन जल्दी से स्वैप होता है। लेकिन हाँ, ये पकड़ने के लिए आपको टेक्निकल पृष्ठभूमि चाहिए। नॉन टेक्निकल पर्सन, माता पिता और दादा दादी, ये सब नहीं पकड़ सकते इसे। बाकी टूल्स और सॉफ्टवेयर का उपयोग होता है इसका पता लगाने के लिए, वो तो बाद में होगा। अगर बात कानून की प्रक्रिया तक पहुंचेगी तो ऐसा पता लगेगा कि हाँ आप थे, आप नहीं थे। लेकिन मौके पे एक बार पैनिक करके पैसा वसूलना या ये चीज़ें करना संभव है। तो इसके लिए वही करना है आपको, जैसा कि मैंने पहले बताया था कि अगर बात हो पा रही है तो क्रॉस वेरिफिकेशन, कि हाँ हमारे उस रिश्तेदार का नाम क्या है, मामा जी का नाम क्या है, उनका नाम क्या है, पड़ोसी का नाम क्या है, पड़ोसी के यहाँ भी कुछ
नई घटना जो हुई हो बताओ, तो इससे पता चल जाता है, क्योंकि इतना डाटा कोई और जुड़ा नहीं सकता। अगर आप ओरिजिनली होंगे तो ही आप जुड़ा पाएंगे। बिगेस्ट डीप फेक फ्रॉड। जूम मीटिंग में नकली अधिकारी बनकर कितने ठगे? 200 करोड़। हम देखिए जूम मीटिंग में बैठे हैं, जूम मीटिंग में कुछ लोगों ने हांगकांग में, शायद हाँ हांगकांग में, जूम मीटिंग के अंदर फ्रॉड किया, और एक कंपनी से 200 करोड़ रुपए का, हांगकांग पुलिस ने बताया कि ये कंपनी से इन्होंने 200 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन करवा लिया जूम मीटिंग में। और मीटिंग में जितने लोग बैठे थे, पहले उन्होंने क्या किया, बहुत सिंपल सा है, कि उनकी एक जूम मीटिंग ऑनलाइन मौजूद थी, उस जूम मीटिंग को उन्होंने उठाया, प्रोसेस किया, और उसी मीटिंग को रिवाइंड करके दोबारा चला के अपने मन चाहे शब्दों को बुलवा करके कुछ लोगों को ओरिजिनल बैठाया, और कुछ लोगों को ऐसा दिखाया कि वो लोग मीटिंग में बैठे हैं, लेकिन वो पुराना वीडियो था, उसको बस डीप फेक किया गया था। और उसमें कुछ ही लोग मीटिंग में ओरिजिनल थे, सारे लोग ओरिजिनल थे नहीं। और उन्होंने कंपनी के ऑडियो वीडियो फुटेज के आधार पर ये चीज़ की, और क्या किया कि कंपनी के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर का भी क्लोन करके डीप फेक तैयार कर लिया, और उससे ये चीज़ें कराई। और कंपनी ने धोखा खाकर उनको 200 करोड़ रुपए ट्रांसफर कर दिए कि हमारा चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर बोल रहा है कि यहाँ ट्रांसफर करना है। ये बात इस लेवल तक पहुंच चुकी है। आरबीआई गवर्नर का भी डीप फेक वीडियो आया था। आगे बढ़ेंगे कि अब इससे बचना कैसे है, ये वाला थोड़ा सा कठिन है। अब आपको ये मान के चलना होगा कि वीडियो कॉल या वीडियो में दिख रही जो घटना है अब पूर्ण विश्वास योग्य नहीं है, जो कि 1 साल पहले भरोसेमंद थी वो बात अभी नहीं है। अनजान नंबर से आने वाले किसी परिचित के व्हाट्सएप वॉइस नोट पर विश्वास ना करें कि उसी व्यक्ति ने भेजा है। महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले क्या करें? क्रॉस वेरिफिकेशन बहुत जरूरी है, क्योंकि अल्टीमेटली किसी का उद्देश्य होगा आपसे पैसा लेना या आपको हार्म करना। तो जब भी कोई आप इंपॉर्टेंट डिसीजन ले रहे हैं इस बारे में, तो क्रॉस वेरिफिकेशन जरूर करेंगे। उपाय क्या है? कोई निजी जानकारी या घटना के बारे में पूछें, तो अगर वो ओरिजिनल व्यक्ति होगा तो ही बता पाएगा, अगर डीप फेक होगा तो उसको वो चीज़ नहीं पता होगी। और अभी क्या कर सकते हैं, रिपोर्टिंग का क्या है, जैसे देखिए, अगर आपके साथ कोई घटना हो रही है, साइबर क्राइम की कोई घटना है या कोशिश हो रही है, तो आपको क्या करना है? आपको जाना है राष्ट्रीय साइबर पोर्टिंग साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल पे। ये चीज़ है, आप यहाँ पे एनोनिमस रिपोर्टिंग भी कर सकते हैं, कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हैं, फाइनेंशियल फ्रॉड का एक अलग सेक्शन है, और अदर साइबर क्राइम के लिए एक अलग सेक्शन है। यहाँ पे सारे साइबर क्राइम आप एक साथ रिपोर्ट करके कर सकते हैं, और इस पे प्रॉपर कार्रवाई होती है। यहाँ से ये चीज़ें पुलिस को फॉरवर्ड हो जाती हैं, तो आपको ज़्यादा सोचना नहीं होता है। आपने अगर साइबर क्राइम पोर्टल पे रिपोर्ट कर दिया, तो चीज़ें काफ़ी स्पीड से जो है आगे बढ़ने लगती हैं। और अवेयरनेस के लिए आप इसको, साइबर दोस्त हैंडल है भारत सरकार का, फेसबुक पे, यहाँ पे आप इसको फॉलो कर सकते हैं। ट्विटर पे इसका नाम है साइबर दोस्त, ये इसका आईडी है, इसको फॉलो कर सकते हैं। इसका यूट्यूब चैनल भी है। और काल जो है, भारत सरकार ने एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है, किसी भी तरह के साइबर फ्रॉड या साइबर प्रॉब्लम के लिए जारी किया है, 1930। इस पे कॉल करके आप कोई भी तरह की कंप्लेन, अगर आपके साथ फ्रॉड हुआ है, आपके खाते से पैसे निकाले गए हैं, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे दर्ज करा सकते हैं। जितने दल जल्दी आप यहाँ पे ये चीज़ रिपोर्ट करेंगे, उतना ज़्यादा चांस होगा कि आपके पैसे आपको वापस मिल जाए, और उस खाते को फ्रीज कर दिया जाए जिसमें आपका पैसा गया हुआ है। यहाँ पे देखिए, यही आपका अल्टीमेट जो नंबर है 1930 है। और इस नंबर पे कॉल करके, अगर आप ऑनलाइन चीज़ें आप नहीं भी जानते हैं, तो इस नंबर पे कॉल करके आप सारी बात अपनी बताएंगे, तो वहाँ पे बैठा पर्सन आपका सारा चीज़ जो है, जो आपका कंसर्न है, वो रिजॉल्व करेगा। और यह एक जैसे कंबाइंड पोर्टल है, और सारे स्टेट में काम करता है, जो जिन स्टेट में अभी नहीं भी होगा तो वहाँ पे भी ये जस्ट पहुँच रहा है।